बाबा सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित। अब महाराज दशरथ के घर में 3 रानियां हैं, मगर महाराज दशरथ के घर में कोई संतान नहीं है। महाराज दशरथ चले और गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, हाथ जोड़ करके बोले, हे गुरुदेव, हमारे घर में 3 रानियां हैं, पर हमारे घर में कोई संतान नहीं है। तीन रानियां हैं, हमारे घर में कोई संतान नहीं है। और कहने लगे, गुरुदेव, मैंने ये सुना है, जो प्राणी अपने जीवन में एक बच्चे की प्राप्ति नहीं कर पाता है वो नरक का गामी होता है। वशिष्ठ हंसने लगे और बोले, दशरथ, तुम पागल हो गए हो। पुत्र लेना और देना सब परमेश्वर की लीला है, तुम्हें मालूम नहीं है। तुम्हारी मौत जो है वो बच्चे के वियोग में लिखी हुई है। क्यों? महाराज दशरथ समझाने लगे हैं, याद पुरानी समझ में आई। वशिष्ठ जी ने बताया, महाराज दशरथ, याद करो पुरानी। एक बार तुम्हारा भांजा श्रवण कुमार अपने माता पिता उद्धालक मुनि और चंद्रकला को जब तीर्थ कराने जा रहा था, रास्ते में प्यास लगी तो एक धर्मशाला में, महाराज दशरथ की धर्मशाला है, श्रवण कुमार ने अपने मैया बबला को बिठा दिया। एक बात और बताऊं तुम्हें, ये श्रवण कुमार और उद्धालक मुनि चंद्रकला, ये उद्धालक मुनि चंद्रकला दोनों अंधा अंधी थे। ये श्रवण कुमार जो था, ये पूर्व जन्म में एक ताल पे रहने वाला कछुआ था, और ये उद्धालक मुनि चंद्रकला पूर्व जन्म में हंस और हंसनी थे। उस ताल पे सूखा पड़ गई, और जब ये हंस और हंसनी चुमने गए तो कछुआ ने प्यास के मारे शरीर बिल्कुल मिथिल हो गया। तो कछुआ ने हंस और हंसनी से कहा, हमें प्यास लग रही है, हमें आप पानी पिला दो। तो हंस और हंसनी ने पैरों में लकड़ी को दबाया, और दबाने के बाद पंजों में लकड़ी पे कछुआ को बिठा करके जब ये चले दोनों, तो एक जंगल में आग लग चुकी थी। इन हंस हंसनी से उड़ा नहीं गया, लपट लगी तो पैरों से वो लकड़ी छूट गई और कछुआ अग्नि में गिर गया, जल गया। तो जलने से पहले श्राप दे दिया दोनों को, तुमने मुझे प्यासा ही मार डाला, जिंदा अग्नि में जला दिया, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि एक दिन तुम भी प्यासे ही मरोगे।
यही बोई हंस और हंसनी उद्धालक मुनि चंद्रकला बने और ये श्रवण कुमार कछुआ बना है। भैया जब महाराज दशरथ की धर्मशाला में ने रख दिया, चंद्रकला को प्यास लगी है, तो चंद्रकला ने श्रवण कुमार से कही, बेटा हमें प्यास लग रही है, हमें पानी पिला दो। बोली, लाला अरे भारी लग रही प्यास कन्हैया, ठंडो नीर पिलाइयो। हमें प्यास लग रही है, चावल घर के बीच कन्हैया, मरबे से हमें बचाइयो। कन्हैया पानी ले आइए, बेटा भारी लग रही प्यास, कन्हैया पानी ले आइए। अरे पानी ले आइए, ललानी का पानी ले आइए, प्यास कन्हैया पानी ले आइए। चंद्रकला ने श्रवण कुमार से कही है, बेटा हमें प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दो। श्रवण कुमार ने अपने मैया बबला से कहा, मां आप इस धर्मशाला में बैठ जाओ, एक बात का ध्यान रखना, जब तक हम पानी लेकर के नहीं आ जाए तब तक आप यहां से कदम हिला मत देना। भक्तों, अपने मैया बबला को तो धर्मशाला में बिठा दिया। श्रवण कुमार जब सरयू नदी के किनारे पहुंचा, अयोध्या नरेश राजा दशरथ शिकार खेलने को उसी नदी के किनारे पहुंचे। श्रवण कुमार ने तोबी को डुबाया और टप टप की आवाज जैसे ही श्रवण कुमार के जल की, उस तोबी की दशरथ के कानों में पहुंची तो समझा कोई मृग पानी पी रहा है। जैसे ही बाण दशरथ ने मारा, श्रवण कुमार के सीना को विधीन करता हुआ चला गया। तो श्रवण कुमार हाय राम हाय मैया कह करके जब धरती पर गिर गया, दशरथ के कानों में आवाज पहुंची तो सोचने लगे मुझसे अनर्थ हो गया। पहुंच गए सरयू नदी के किनारे और क्या देखा है कि सगा भांजा नदी के किनारे पड़ा हुआ है। श्रवण कुमार को गोदी में उठा लिया, बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे धोखे से बाण मार दिया। तो
तो श्रवण कुमार ने रो करके कहा, मामा अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे, तुमसे मेरा सिर्फ एक निवेदन है, चले जाओ। मेरे मैया बबला दोनों आपकी धर्मशाला में प्यासे बैठे हैं, उन्हें पानी पिला देना। पर मामा आपसे निवेदन है कि माँ